नवरात्र में जो लोग रोजाना व्रत करते हैं उनके लिए पूजा पाठ के अलावा नवरात्रि का व्रत कथा का पाठ करना भी अनिवार्य है। भागवत पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि के व्रत की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप इस व्रत कथा का पाठ करते हैं, देवी के सिंहासन के सक्षम बैठकर करते हैं। तो जानिए कौन सी है यह व्रत कथा जिसका पाठ नवरात्रि में रोजाना करना जरूरी माना गया है। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत का उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, तो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी कहा, हे बृहस्पति जी, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वे मनुष्य धन्य हैं नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। वंद्या का पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों को से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता और कष्ट व रोग से पीड़ित और अंगहीनता को प्राप्त होता। उसकी संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता तथा संज्ञानहीन हो जाता है। जो सदा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित होता है, नाना दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करते वाले मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधव उसको नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़ित एक नाम अमरनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमिति नाम की अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमिति अपने पिता के घर बाल्यकाल से ही सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती इसे प्रकार से लगी रहती जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा पूजा की हवन किया करता। उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमित अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई, भगवती पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री को ऐसा सावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह कराऊंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह का अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुश्ती में दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको इस कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ते ही जल जाते हैं, उसको उसी प्रकार इस कन्या के निर्भरता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हुआ अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो और देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कट वचनों को सुन सुमिति मन में विचार करने लगी, आहो, इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन को उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीबी
बालिका का ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्ण रूप से प्रकट से हुआ और सुमिति से कहा, हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो? यह सब सुन के मुझसे ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुष्प के से प्रभाव से प्रसन्न हुई। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म से निषाद भील की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों सिपाहियों ने पकड़ लिया और ये ला जाकर जेलखाना में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने कुछ खाया और पिया नहीं। जल ही पीकर 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति को कोट दूर करो। और उसने कहा, उन दिनों तुमने व्रत किया था, उन व्रत का एक दिन का पुष्प की कोट दूर करने के लिए अर्पण करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी हुई बहुत प्रसन्न और पति को निरोग करके उनकी इच्छा से जब ऐसा तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उनके पति ने शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देख देवी की स्तुति करने लगा, हे दुर्गे, आप दुर्गति के रूप दूर करने वाली, तीनों लोक का संता भरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे